नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आपका हमारे खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत है। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबरों का। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी अपनी समस्याओं को सामने रखा, जिसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ में राज्य जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गरीबों और वंचितों को आवाज देने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर विभाग को जनता तक अपना काम बताना है। स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा बसपा ने लूट कर समय बिताया है। सीएम योगी और मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर के बाद अब यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी हैक हो गया है। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @यूपी गवर्नमेंट पर अजीबोगरीब पोस्ट किए जा रहे हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट करके कई लोगों को टैग भी किया गया है। बता दें कि यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा यूपी सूचना विभाग के फैक्ट चेक इन्फो @info यूपी फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है। इस पर भी यूपी गवर्नमेंट की ही तरह कई लोगों को टैग करके ट्वीट किए गए हैं। सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही न बरती जाए। सीएम ने 4 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और प्रयागराज में जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से 8 घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर किया जा सकेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि शासन ने जिले को भूमि अधिग्रहण के लिए 945 करोड़ रुपए किसानों को दिए। योगी सरकार अयोध्या के विकास में 100 दिन की कार्य योजना बना रही है। इसमें रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना का भी प्रस्ताव है। इस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म की शिक्षा दी जाएगी। रामायण विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति के आदर्शों को विकसित करने का उद्देश्य है। जेल में बंद विधायक आजम खान के समर्थकों का दर्द छलका है। सपा दफ्तर में हुई बैठक में आजम के समर्थकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आजम खान के बुरे वक्त में अखिलेश ने उनका साथ नहीं दिया। समर्थकों ने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योगी सरकार माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर जमकर बुलडोजर चला रही है। इस कार्यशैली को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर के जरिए पक्षपाती कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट लिखा। जनता पूछ रही है कि प्रदेश भर में बीजेपी से संबंध लोगों के अनगिनत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। सवाल यह है कि अवैध निर्माणकर्ता भाजपाइयों को कौन बचा रहा है और किस लिए बचा रहा है। वैध अवैध के नियम क्या दल देखकर लगाए जाएंगे। योगी सरकार ने शहरों को संवारने की बड़ी तैयारी कर ली है। नगरीय निकायों में सुविधाओं को बेहतर करके शहरों को सुंदर बनाने का आदेश दिया है। इसे विभाग की 100 दिनों के एजेंडे में भी शामिल कराया गया है। मिशन अमृत के तहत चयनित नगर पालिका परिषदों और अन्य जगहों को चमकाने का आदेश दिया गया है। यह अभियान 15 अप्रैल से 15 जून तक चलाया जाएगा। शाहजहांपुर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सब्जी के गोदाम पर चोरों ने धावा बोल दिया। गोदाम से रुपया पैसा नहीं बल्कि सब्जियों की चोरी की गई। नींबू के अलावा प्याज, लहसुन पर भी हाथ साफ किया गया, जिसकी वजह से व्यापारियों में खासी नाराजगी है, जो इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। जब मैं सुबह यहाँ मंडी से माल लेके तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। पूरा अंदर देखा मैंने तो हाँ ऐसे नींबू रखे हुए थे, 50-60 किलो होते सब भुगाए थे। प्याज लहसुन था, वो भुगाया था, करा जुगाड़ था, LED बल्ब रखे हुए थे जलाने वाले, वो भुगाए थे। क्या लगता है आपको? अब लगता क्या किसी का हाथ होगा, यही जो नालीदार बंदा उसके ऊपर होगा, यहाँ माल रखा जाता है।
नोएडा में ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब 4000 किलो विस्फोटक की जरूरत हो सकती है। ट्विन टावर को गिराने के लिए परीक्षण विस्फोट हो चुका है। इस टेस्ट के बाद अधिकारियों ने कहा है कि सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने में 4000 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक लग सकता है। बता दें कि परीक्षण विस्फोट के दौरान एक टावर के बेसमेंट और 13वें फ्लोर पर 6 खंभों में करीब 4 किलो बारूद लगाया गया था। अब 22 मई को फाइनल विस्फोट किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। बता दें कि एटीएस ने मुर्तजा को कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। जज ने तमाम दलीलें सुनने के बाद मुर्तजा की रिमांड अवधि 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन शूट आउट जारी है। गुलावटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर गौ तस्करों को धर दबोचा। बता दें तीनों शातिर गौकशी की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। मुठभेड़ के दौरान एक गौकश के पैर में गोली लगी, वहीं मौके से 2 फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी से तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र के नथुगढ़ी गांव की सीमा में एक पुलिस मुठभेड़ में गौकशों के साथ जो हुई थी, एक शातिर गोकश फरियाद जिसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक पुराने मुकदमे गैंगस्टर सहित आदि दर्ज हैं, मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है और इसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, गोकशी के उपकरण जिसमें 2 बड़े छुरे, रस्सी, सुम्मी, बांका, बोरी, मीट ले जाने के बैग आदि बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान ही रात में अंधेरे का फ़ायदा लेते हुए इसके 2 साथी जिनकी शिनाख्त सिराज और अफजाल के रूप में हुई है, मौके से भागने में सफल रहे हैं। कानपुर में स्वाट टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। छत्तीसगढ़ से गांजे के तस्करी करने वाले गिरोह को टीम ने धर दबोचा है। साथ ही 39 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले पर एसीपी त्रिपुरारी पांडे ने बताया है कि छत्तीसगढ़ से गांजा सप्लाई करने वाले लोग कानपुर, कन्नौज समेत कई जिलों में सक्रिय थे। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ चल रही है। आज दोपहर में करीब 2 बजे एसओजी की टीम और थाना कोहना की टीम ने मिलकर के एक अर्टिगा गाड़ी जिसका नंबर यूपी 74 AC 7062 के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मोहित यादव, सोनू गौतम, राहुल राठौर और इश्तियाक अहमद, 4 के चारों कन्नौज के रहने वाले हैं और इनके पास से करीब 39 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी की मार्केट में कीमत करीब 8 लाख रुपए है। हरदोई में आशा बहुओं और मानक विहीन अस्पताल के बीच साठगांठ का मामला कई बार उजागर हुआ है। ऐसा ही एक मामला थाना सुरसा से सामने आया है, जहां एक महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल एक महिला ने 5 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन जन्म देने के बाद उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। उसने आशा बहू से संपर्क किया। परिजनों का आरोप है कि आशा बहू महिला को जिला अस्पताल ले जाने की बजाय पीड़ित को अपने साठगांठ वाले अस्पताल ले गई, जहां महिला की मौत हो गई। पहले तो हम लेके गए सरकारी अस्पताल, वहाँ इनका प्रेग्नेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद में तो हम कर ले गए, 2 दिन के बाद कर ले गए। फिर वहाँ से जो है कि सीधा यहाँ लेके आए। यहाँ कैसे लेके आए? दर्द की वजह से। नहीं, यहाँ कैसे लेके आए? किसने बताया इस हॉस्पिटल के बारे में? वो आशा ने बताया था। फिर यहाँ पे ये हुआ तो इन्होंने बताया कि 2000 रुपये लगेगा भर्ती कराने के लिए। हमने वो दे देंगे, हम हमारा मरीज सही हो जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे यानी कि टीएनपी न्यूज के साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर जाकर खबरों की हर एक अपडेट से रूबरू होते रहें। शुक्रिया।